अध्याय 2 बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें से प्रश्नावली 2.1 की भूमिका देख रहे थे। भूमिका मतलब बेसिक्स। उसमें से हम लोगों ने देखा हुआ था कि रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण किस तरीके से करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि अगर जो कोई भी रैखिक बहुपद हमारा ax प्लस बी की प्रकार का दिया हुआ है, ax प्लस बी के प्रकार का, मान लीजिए 4x प्लस 2 या कुछ भी दिया हुआ है इस तरीके से, तो उसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो एक सरल रेखा होगा। यानी वह बहुपद एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा और उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होगी। यानी उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, एक ही अधिकतम शून्यक उसका मिलेगा और जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा के रूप का होगा। ठीक है, यदि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर काटता है, इस तरीके से अगर जो है x अक्ष को अगर जो कहीं पर काटता है तो उसका एक शून्यक मिलेगा। अगर जो x अक्ष को कहीं नहीं काटता, समांतर निकल जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। इतनी बात को हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण में। द्विघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। तो द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, उसका मानक रूप हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आगे चल के द्विघात समीकरण नाम से हमारा एक चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसका मानक रूप क्या होता है और मूल निकालने के सूत्र हमारे क्या होते हैं, यानी शून्यक निकालने के सूत्र क्या होते हैं। पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कहता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यानी कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी लास्ट में हमारा अचर आएगा। पहला जो पद होगा उसकी अधिकतम घात 2 होगी और दूसरा जो पद होगा बीच वाला उसकी अधिकतम घात 1 होगी। ये एक क्रम होता है। आपने मानक रूप पीछे पढ़ रखा हुआ है पीछे वाले वीडियो में कि मानक रूप क्या होता है। तो किसी भी बहुपद की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर हमें उस बहुपद का मानक रूप प्राप्त होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है। तो आगे देखते हैं। अगर जो कोई द्विघात बहुपद हम लोग मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो हम लोग क्या करते हैं, यदि आपने इसको px माना है तो सरलता के लिए अथवा करके इसको y के बराबर मान सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से हम लोग कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे हम लोग शून्यक को प्राप्त करने के लिए पीछे डाल रहे थे, जहाँ पर हम लोग बहुपद का मान पढ़ रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने कई सारी वैल्यू डाली हुई थी उस बहुपद में और देख रहे थे कि उसका मान x में अगर जो कोई वैल्यू रखते हैं हम लोग तो y क्या मिलता है, इस तरीके से देख रहे थे। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे कि x की कुछ वैल्यू डालेंगे और देखते हैं y में यानी आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे -2 डालने से। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, x बराबर डालते हैं हम लोग -2। चलिए ठीक है, तो देखेंगे x की जगह में 2 डालने पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2 घात लगेगी, माइनस का 3 दूना 6 और ये माइनस का 4, तो ये कट जाए रहेगा। यदि आपने यहाँ पर 2 डाला, वैल्यू डाली, सॉरी माइनस को 2 डालना था हम लोगों, तो -2 डाल के देखेंगे तो -2 भी अगर जो आप डाले रहेंगे तो -2 का स्क्वायर -3 गुणे माइनस का 2 और ये माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये प्लस का हो जाएगा 3 दूना 6 और ये माइनस का 4। तो वैसे माइनस का 6 मिल रहा था, लेकिन अगर जो माइनस का 2 डालेंगे तो हम लोगों को प्लस का 6 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं -2 डालने पर हम लोगों को मिला प्लस का 6। अब -1 डालते हैं, क्या डालेंगे, -1। तो देखिएगा -1 डालने पर क्या होता है, -1 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणे माइनस का 1 माइनस का 4, तो ये 1 हो जाए रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 और ये माइनस का 4, तो ये कैंसिल आउट, 3 1 4 प्लस का 4 और ये माइनस का 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है भाई, चलिए तो इसको रखेंगे, क्या रखा, -1 डाला तो वैल्यू मिली हम लोगों को 0। अब हम लोग डालेंगे 0 डालने पर देखते हैं क्या मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा -4, तो ये 0 डालने पर मिला हमारा
-4। अब देखिए -2 -1 0, अब 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, तो 1 डालने पर आपने देखा हुआ था अभी क्या मिला था, फिर से डाल के देख लीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -3, 3 एकम 3 और ये -4, ठीक है, -4। तो हमारे ये हो क्या जाएगा, देखिएगा यहाँ से बचेगा -2 और ये -4, तो ये -6। तो आपने 1 डाला तो आपको मिला -6, ठीक है। अब जब आप डालेंगे 2, क्या डालेंगे 2, तो 2 डालने पर आपको क्या मिलता है देखते हैं। तो 2 डालने पर देखिएगा 2 रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर -3 गुणे 2 और ये -4, तो 2 दूनी 4, -6 -4, ये कैंसिल आउट, -6 आपको मिला ये -6, ठीक है भाई। अब आप वैल्यू डालेंगे 3, अगर जो आप 3 डालते हैं तो आपको क्या मिलता है देखेंगे। 3 डालने पर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर -3 गुणे 3 -4, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 -3 त्रिका 9 और ये -4, तो ये कैंसिल आउट, -4। तो 3 मिला इधर और ये मिला -4, ये मिला आपको -4, ठीक है भाई। अब आप क्या डालेंगे, अब आप 4 डालेंगे। 4 डालने पर देखते हैं क्या होता है। 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 गुणे 4 -4, 4 चौके 16 -4 3 12 -4, तो -12 -4 16, तो +16 कैंसिल आउट 0, यानी आपने 4 डाला तो आपको वैल्यू मिली यहाँ पर 0। अब आप 5 डालकर देखेंगे यहाँ पर, तो 5 डालने पर क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर -3 गुणे 5 और ये -4, तो 5 25 -5 यहीं 15 है -4, ठीक है। तो 25 और ये -19, यानी आपको मिला 6, यहाँ से भाई 6 मिलेगा ना। तो यहाँ पर जब आपने डाला क्या 5, तो आपको वैल्यू मिली यहाँ से 6, 5 डालने पर आपको वैल्यू मिली 6। अब एक खाना छोड़ देते हैं भाई, इतना ही करते हैं हम लोग। अब हम लोग इस वैल्यू को, जो ये सारी वैल्यू मिली हैं, इनको ग्राफ में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, ग्राफ में। तो ये हमारा देखिएगा ग्राफ बना हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से, ये ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले वैल्यू थी हमारी, सबसे पहली वैल्यू थी -2, -6, ठीक है। तो -2 देखिए भाई, ये x अक्ष आपको दिख रहा है, तो ये -2, 6, माइनस का -2 और ये -6, एक सेकेंड, -2 -6 नहीं भाई, -2 यहाँ पर 6 है, -6 नहीं, -2 और 6। तो देखिए -2 का मतलब क्या हुआ, आप इस ग्राफ को इस तरीके से सीधे ऊपर ले जाइए -2 के सामने, और 6 के सामने इस तरीके से ले आइए, ठीक है। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। हम लोगों ने पहले से थोड़ा डॉट किया हुआ है ताकि जो ग्राफ बने प्रॉपर बन सके, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो। तो पटरी रख के यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा, और जब इसको इधर से देखेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा। ये क्रॉसिंग पॉइंट होता है हमारा, तो हो जाएगा -2, 6। अब हमारा अगला पॉइंट है -1, 0, तो -1 यहाँ रहेगा, ठीक है, -1 इधर रहेगा और 0, यानी 0 y पे कहीं नहीं जाना ऊपर नीचे, केवल यहाँ पर रहना है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका 0, -4, 0, -4। तो देखिए 0 यानी x अक्ष पे कहीं नहीं चलना है, देखिएगा 0, -4, x अक्ष पे कहीं नहीं चलना आपको, -4 पे यहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, -4 पे, ठीक है। तो -4 देख लीजिए, ये हो गया भाई, x अक्ष पे कहीं नहीं जाना आपको, y पे पहुंचना है -4 पे, ठीक है भाई। ये आपका पॉइंट हो गया 0, -4। अगला पॉइंट अगर जो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 2, -6, तो यानी 2 इधर है और -6 आपको नीचे जाएगा, तो 2, -6, ठीक है। 2 ये हो गया आपका और -6 यानी इधर से, तो 2, -6 आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया आपका 2, -6। भाई लिख भी दिया जाए इसको, 2, -6, ठीक है। और ये आया था आपका 0, -4, 0, ठीक है भाई, ये हो गया इस तरीके से। और आगे आपको ये क्या मिला था, 1, -1, 0, ये क्या मिला था, -1, 0। ऊपर वाला क्या मिला हुआ था, -2, 6, ये हुआ था -2, 6, ठीक है। अब देखेंगे आप, अगला पॉइंट है हमारा
1 कॉमा -6, 1 कॉमा -6, 2 कॉमा -6 हम लोगों ने पहले कर लिया हुआ है। अब 1 कॉमा -6 छूटा था, 1 कॉमा -6 लेंगे तो 1 आपका ये है ये, और -6 आपको नीचे वाई अक्ष पे मिलेगा। तो 1 को सीधा लाएंगे इस तरीके से, और जब इसको सीधा ले जाएंगे तो आपका ये पॉइंट कहीं पर इस तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट हो जाए रहेगा आपका 1 कॉमा -6, 1 कॉमा -6। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है, 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4, तो 3 हमारा ये है, ठीक है, और -4, तो 3 कॉमा -4 आपको कहाँ मिलेगा, नीचे, ठीक है भाई, 3 कॉमा -4, तो 3 ये रहेगा और -4 इधर रहेगा। पटरी रख के देख लेते हैं इसको। देखिए भाई 3 कॉमा -4, 3 ये है प्लस का और -4 नीचे है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 कॉमा -4, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट है हमारा भी 4 कॉमा 0, 4 कॉमा 0, यानी x अक्ष पर हमको चलना है 4 और y अक्ष पर 0, नीचे कहीं पर नहीं जाना, तो 4 कॉमा 0 यहाँ पर आएगा। अब 5 कॉमा 6 देखिएगा, 5 चलना है x अक्ष पे और 6 चलना है यहाँ पर, यानी इस यहाँ से लाइन से डॉट डॉट ले जाएंगे और इस 6 से लाइन इस तरीके से डॉट डॉट ले जाएंगे, तो ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 कॉमा 6, ये हो जाएगा आपका 5 कॉमा 6, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमको ये सारे पॉइंट मिल गए। अब हम इनको मिलाएंगे, तो देखिएगा किस तरीके से मिलेंगे ये पॉइंट। आप देखिएगा तो इससे इस तरीके से इसको मिलाएंगे, इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा मिल गया इस तरीके से, ये और फिर इसके बाद इस तरीके से आपका पॉइंट अगला नीचे जब मिलाएंगे आप, तो ये इस तरीके से मिलता हुआ, ये इस तरीके से मिलता हुआ और इस तरीके से मिलता हुआ और ये इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से मिलता हुआ, ध्यान देंगे इसको, ये इस तरीके से मिलता हुआ और ये इस तरीके से आपका ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमारा जो हुआ, ये देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से जो आया हमारा, ठीक है, ये और ये, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके से हमारा, तो आप देखेंगे कि हमको इस तरीके का एक परवलय का ग्राफ मिल गया है। जो द्विघात बहुपद है हमारा, उसका ग्राफ एक परवलय है। देखिएगा ये इस तरीके से ऊपर से आया हुआ है, ये नीचे से, और नीचे से इस पॉइंट से इस तरीके से ये घूम गया है। अगर जो आप चाहते तो इस पॉइंट को भी निकाल सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और देखेंगे कि x अक्ष को ये 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो यही 2 जो पॉइंट हैं ये इस द्विघात ग्राफ के, या कह सकते हैं जो द्विघात बहुपद की इक्वेशन दी हुई है, हमारा जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक हैं। तो शून्यक का मतलब x का मान -1 रखने पर y का मान 0 मिल रहा है, और दूसरा मान है जो x बराबर 4 रखने पर y का मान 0 मिल रहा है। तो जहाँ पर y का मान 0 मिल जाता है, तो वो जो x का मान होता है वही द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। यह आपको ग्राफ ठीक से विजुअल नहीं हो रहा होगा, पूरा ग्राफ एक बार इस तरीके से घुमा कर इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये हमारे देखिएगा पॉइंट थे, यहाँ से शुरू हुए थे इस तरीके से, और ये हमारा ग्राफ इस तरीके से गया हुआ है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक परवलय के रूप का बनेगा, और द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। हो सकता है 1 मिले या हो सकता है 1 भी ना मिले, लेकिन जब अधिकतम 2 ही शून्यक मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। और वो शून्यक क्या होंगे, जिस जगह पर ग्राफ x अक्ष को काटेगा वही 2 शून्यक होंगे उस द्विघात बहुपद के। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अतः यहाँ से लिखेंगे, अतः यहाँ से स्पष्ट
होता है कि द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ एक परवलय होता है। परवलय होता है। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से स्पष्ट हो गई कि जो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनेगा वो एक परवलय बनेगा, देखने से भी पता चल रहा है। आगे लिखेंगे परवलय x अक्ष को अधिकतम दो जगह x अक्ष को अधिकतम दो जगह प्रतिच्छेद कर सकता है। अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। ठीक है भाई, अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। जो देखेंगे जो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a होंगे। ठीक है, इसको चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में। अब हम लोग 5-7 मिनट में तेज़ी से इसके दो पॉइंट देखेंगे और उसके बाद इसकी स्थितियां देखेंगे। तो पॉइंट एक होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि a ग्रेटर देन 0 है, यदि a ग्रेटर देन 0 तो द्विघात बहुपद का ग्राफ ऊपर की ओर खुला परवलय होगा। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होगा ऊपर की ओर खुला परवलय होगा। इसका कहने का मतलब है यदि a पॉजिटिव है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का a पॉजिटिव है। a का मतलब क्या है कि अगर जो उसकी वैल्यू कुछ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस टाइप की, यानी ये पॉजिटिव है, ये ऋणात्मक ना हो आपका, ये धनात्मक हो, तो जो ग्राफ बनेगा ऊपर की ओर खुला परवलय बनेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे कहता है, दूसरे पॉइंट पे कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यदि a इज लेस देन 0 तो द्विघात बहुपद का ग्राफ नीचे की ओर खुला परवलय बनेगा। यानी जो आपका आगे आने वाली संख्या यानी x स्क्वायर का जो गुणांक है वो अगर जो निगेटिव हो जाता है ये, तो इसका जो परवलय बनेगा वो नीचे की ओर खुला बनेगा। इस तरीके से ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो यदि a इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, परवलय ऊपर को खुला बनेगा, a इज लेस देन 0 है तो परवलय नीचे की ओर खुला बनेगा। अब हम लोग स्थितियां देखते हैं, स्थितियां। ठीक है, स्थितियों में देखते हैं कि अगर जो ग्राफ आपका इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस तरीके से नीचे से ऊपर को इस तरीके से गया हुआ है, x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, देखिएगा a और a डैश।
तो ये स्थिति कौन सी है, ए इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ आपको ऊपर वाला जो बना हुआ है ऊपर की ओर खुला बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो है। अब जो दूसरा ग्राफ है, पहली स्थिति के अंतर्गत दूसरा ग्राफ भी आता है, तो इसमें ग्राफ नीचे की ओर खुला बना हुआ है, यानी ए इज लेस देन जीरो। ये भी ए और ए डैश दो बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काट रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा देखेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए तथा ए डैश पर काटता है, अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक होंगे। ठीक है, दो जगह पर काट रहा है, देखिएगा यहाँ पर ए और ए डैश, यहाँ पर भी जो नीचे की ओर खुला है वो भी ए और ए डैश पर। तो इसका तात्पर्य ये होता है, अगर जो ग्राफ की भाषा में समझेंगे कि अगर जो एक्स अक्ष को ये परवलय दो जगह पर काट रहा है तो उसके हमको दो शून्यक मिलेंगे। ये देखिएगा, ये ऊपर की ओर खुला है, ये ए इज ग्रेटर देन जीरो वाला है, ये नीचे की ओर खुला, ये ए इज लेस देन जीरो वाला है, लेकिन दोनों में ही ग्राफ दो जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है। अतः इसका तात्पर्य है कि जो बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद है, उसके हमको दो शून्यक मिलेंगे। ठीक है, आगे स्थिति नंबर 2 देखते हैं। तो स्थिति नंबर 2 पे आ जाइए। तो इसमें क्या हुआ है देखिएगा, ये ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ है, यानी यहाँ से पता है कि आपको ए इज ग्रेटर देन जीरो है। ये देखिएगा एक बिंदु पर केवल एक्स अक्ष को छू रहा है। ठीक है, दूसरे ग्राफ में देखेंगे तो ये ए इज लेस देन जीरो है, ये भी एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ही मात्र छू रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि ग्राफ द्विघात बहुपद का ग्राफ किसी एक बिंदु पर छूता है इस तरीके से, इसका तात्पर्य यह है कि उसका एक शून्यक है। क्या है? उस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, यानी केवल इकलौता एक ही ऐसा मान है जिसको रखने पर उस पूरे द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, और क्या तात्पर्य है? एक तात्पर्य और है इसका कि इसका तात्पर्य यह है कि दोनों हमारे जो रूट हैं, यानी जो दोनों शून्यक वो समान है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 दे दिया, इसको अगर जो आप फैलाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x बराबर 0, इस तरीके से आएगा। अगर जो शून्यक चाहिए आपको तो उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि इसको आप इसी बंद फॉर्म में रखे रहें, बराबर 0 कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ इसके दो गुणनखंड है x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों से इस x माइनस 1 से इस x माइनस 1 से भी इसका मान 0 यानी x बराबर 1, और इस x माइनस 1 से भी इसका मान 1। दोनों से आपको इसका मान क्या मिला? 1। दोनों से इसका मान आपको मिला 1। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों के दो मान मिले आपको, लेकिन अगर जो दोनों मान समान हैं तो उसको एक ही गिना जाएगा। ठीक है, क्या गिना जाएगा? एक ही गिना जाएगा। तो इसको पढ़ते हम लोग, क्या लिखा है? ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, अतः दोनों बिंदु समपाती हैं। ठीक है, दोनों बिंदु समपाती, यानी जो दो बिंदुओं पर काटना चाहिए था ग्राफ परवलय को, वो एक ही बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बिंदु समपाती हैं, यहाँ पर भी समपाती हैं, यहाँ पर भी समपाती हैं, यानी एक ही जगह से जा रहे हैं। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक है। या तो दो बराबर शून्यक हैं, जैसे अभी आपको समझाया गया, तो दोनों एक एक मिले थे, या फिर एक अकेला शून्यक है, या जब दो बराबर भी होंगे तब भी उनको एक ही कहा जाएगा, क्योंकि एक एक दो बार मिल रहा है तो ये तो नहीं कहेंगे कि एक एक दो बार, एक ही शून्यक होगा, एक है ना, एक ही शून्यक क्या होगा? एक। या हो सकता है केवल दोनों अलग अलग ना हो, केवल एक ही शून्यक हो, वो भी इकलौता हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 में देखिएगा ग्राफ, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हुआ है कि आपके जो ग्राफ हैं, तो ये देखिएगा ये एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं छू रहा है। ये जो इसमें ए इज ग्रेटर देन जीरो है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से ए इज ग्रेटर देन जीरो है, उसमें भी नहीं छू रहा कहीं पर भी ग्राफ एक्स अक्ष को, और जिसमें ए इज लेस देन जीरो उसमें भी ग्राफ कहीं पर नहीं छू रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ये जो द्विघात बहुपद है वो है तो द्विघात बहुपद, लेकिन उसका कोई भी शून्यक नहीं है, यानी कोई भी ऐसा मान नहीं है कि अगर जो उसको उस द्विघात बहुपद में हम लोग रखें तो उसका मान हम लोगों को शून्य मिल जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखा हुआ है नीचे हम लोगों ने नोट में। तो लिखा हुआ है थर्ड कंडीशन में, ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं
नहीं काटता। ठीक है, ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काटता, अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का कोई भी शून्यक नहीं होगा। यानी x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसको अगर जो उस बहुपद में आप रखें तो उस पूरे बहुपद का मान वो शून्य कर सके।